वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मोबाइल नेटवर्क से संबंधित 23 गांव में बजेगी फोन की घंटी। जयपुर जिले में करीब आज भी तमाम गांव ऐसे हैं जहां 4G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब इन गांवों में जल्दी मोबाइल टावर लगने के बाद 4G कनेक्टिविटी मिल सकेगी। जयपुर सहित राजस्थान में मोबाइल नेटवर्क से वंचित गांव में पहली बार स्वदेशी तकनीक के मोबाइल टावर लगाने की योजना है। केंद्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी BSNL को जिले में स्वदेशी 4G टावर लगाने के निर्देश दिए थे। ये सभी टावर इसी साल लगाए जाने प्रस्तावित है। इसके लिए केंद्र सरकार के यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड से सहायता दी जाएगी। 4G टावर पर पूरी तरह स्वदेशी 4G उपकरण स्थापित होंगे, जिससे भविष्य में आसानी से 5G में भी अपग्रेड किया जा सकेगा। वीरांगना को पुलिस ने किया नजरबंद। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के घर के बाहर घटनास्थल से गायब वीरांगना को नजरबंद करने का आरोप लगा है। परिजनों के मुताबिक जयपुर के हरमाड़ा में प्रदर्शनकारी वीरांगना को पुलिस ने कैद करके रखा हुआ है। जिस जगह पर मंजू चाट मौजूद है उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा है। वह कई दिनों से भूखी है, इस वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। भीमनाल जिला बनाओ आंदोलन, 15 मार्च को शहर बंद का ऐलान। जालोर जिले के भीमनाल को जिला बनाने को लेकर शहर वासियों ने वराज श्याम मंदिर सभा भवन में आपात बैठक आयोजित बुलाई। पूराराम चौधरी ने कहा कि सांचौर वासियों ने जिला बनाने की मांग की है, लेकिन पहला हक भीममाल का बनता है। भीममाल में ADM कार्यालय खोल दिया है, अब जिला भी यहीं पर बनेगा। वहीं MLA ने कहा कि अगर भीममाल जिला नहीं बना तो विधानसभा में आमरण अनशन करूंगा। भीममाल जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता है। इसके अलावा जिला बनाने के समर्थन में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। 15 मार्च को भीममाल शहर सहित आसपास के कस्बे बंद का ऐलान किया गया। लंबे समय से भीममाल को जिला बनाने की मांग चल रही है। पशुपालन ट्रेनिंग सेंटर के लिए खर्च होंगे 5 करोड़ रुपए। राजस्थान में पशुपालकों को नई तकनीकी से जोड़ने के लिए अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर और अजमेर में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। CM गहलोत ने बजट में इसके लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ट्रेनिंग सेंटर में हर महीने 30 पशुपालक के 3 बैच होंगे। इस योजना के द्वारा हर साल कुल 5400 पशुपालकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण केंद्रों के लिए नए भवन निर्माण में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान में भी H3N2 इन्फ्लुएंजा की दस्तक, बढ़ रहे मरीज। कोरोना देश से पूरी तरह गया नहीं है कि अब सीजनल फ्लू का एक स्वरूप H3N2 का खतरा देश में बढ़ गया है। अस्पतालों में खांसी, बुखार, लंग्स इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। हालांकि सर्दियों के बाद जब मौसम बदलता है तो इसी तरह के मरीज इस फ्लू का शिकार होते आए हैं, लेकिन इस बार ये फ्लू लंबे दिनों तक बुखार, खांसी और लंग्स में इन्फेक्शन के साथ कमजोरी दे रहा है। राजस्थान में भी H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज खांसी, बुखार की शिकायत को लेकर पहुंच रहे हैं। SMS मेडिकल कॉलेज ने अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 54 पॉजिटिव केस आने की बात कही है, लेकिन हर दिन महज 25 से 30 लोगों की ही सैंपलिंग की जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार विशेष एहतियात बरतकर इस फ्लू से बचा जा सकता है। CM गहलोत पर बरसे अर्जुन मेघवाल। वीरांगनाओं की मांगों को लेकर चल रही खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। CM अशोक गहलोत इस मामले में चौतरफा घिरते दिख रहे हैं। वह अपनी पार्टी के नेताओं के साथ साथ BJP के निशाने पर भी हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि वह अशोक गहलोत से एक ही सवाल है कि जब वे शहीद के घर गए थे तो उन्होंने वादा क्यों किया था कि वह वीरांगनाओं के देवर की नौकरी लगा देंगे। संजीवनी घोटाले में गहलोत ने फिर लिया केंद्रीय मंत्री शेखावत को निशाने पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आया है। उनके सामने आना चाहिए, लोगों को पैसा दिलाने में मदद करना चाहिए। घोटाले में जो मुलजिम जेल में हैं, उन्हीं आरोपियों में से शेखावत का नाम भी शामिल है। शेखावत केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उनके लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए CM गहलोत ने कहा कि हम तो जो कानून कहता है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें, CM अशोक गहलोत के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से मानहानि का दावा करने के बाद दोनों तरफ तल्खी और बढ़ गई है। गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर ट्वीट वॉर शुरू कर दिया है। हाल ही में CM ने शेखावत के खिलाफ संजीवनी पीड़ितों के आरोपों को कई ट्वीट किए थे।
उपेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गहलोत से मिला। राजस्थान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्षरत उपेंद्र यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की सीएम गहलोत से मुलाकात हुई। गहलोत ने मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। उपेंद्र यादव ने बताया कि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर की पहल पर हुई मुलाकात में सकारात्मक संकेत मिले हैं। उपेंद्र यादव को उम्मीद है कि उनकी मांगे पूरी होगी। महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने सीएम गहलोत को 17 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन दिया है। स्पाइनल कॉर्ड में आई सूजन, आराम की सलाह, हो सकते हैं दिल्ली रेफर। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं की मांगों के समर्थन और प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुई बदसलूकी के बाद उन्हें राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। लगातार 2 दिन तक विभिन्न जांचों के बाद रविवार को एसएमएस अस्पताल के 7 चिकित्सकों का पैनल अब किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली रेफर करने को लेकर चर्चा करेगा। रविवार को सुबह राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्हें आज काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल्द बदलेगा मौसम, फिर बनी बारिश की संभावनाएं। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम करवट लेने के मूड में है। मौसम विभाग की माने तो एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग समेत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में आज 13 मार्च को दोपहर बाद मध्यम दर्जे की थंडरस्टॉर्म गतिविधियों के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग में 13 और 14 मार्च के दौरान दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 16 और 17 मार्च को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य में सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में फिर से थंडरस्टॉर्म गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। कांग्रेस ऐसा जहाज है जिसे 2 पायलट अलग अलग दिशा में चला रहे हैं। जयपुर आए बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने वीरांगनाओं के मुद्दे पर कहा, यह बहुत ही दुखद और संवेदनशील मामला है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक करके दिखाए। कांग्रेस पार्टी उसे लेकर भी शुरू से दुखद राजनीति करती रही है। कभी तो उनके नेता ने अनेक प्रकार के आरोप लगाए, कभी बड़े नेताओं ने कहा कि यह तो हुआ ही नहीं, कभी कहा कि पाकिस्तान को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। बालाकोट स्ट्राइक पर सबूत मांगा गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब राजस्थान में इस प्रकार का मामला सामने आया है, इसे कानूनी रूप से मत देखिए, संवेदना की नजर से देखिए, कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। हज यात्रा के लिए अब हाजियों को अपने स्तर पर करना होगा विदेशी मुद्रा का इंतजाम। हज 2023 के सफर के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रियाल को लेकर इस बार नियम बदल दिया है। अब हज यात्री को विदेशी मुद्रा स्वयं लेकर जाने होंगे। हज कमेटी की ओर से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। पहले हज कमेटी की ओर से दैनिक आम खर्च के लिए 1500 दिए जाते थे। इस बार हज जाने वालों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। सऊदी अरब में हज के दौरान हज यात्री अपने पास से भी रुपया खर्च करते थे। पहले से आवेदन कर चुके हज यात्रियों का कहना है कि आनन फानन में पहली बार इस फरमान से कोई परेशानी होगी। अंत में मुद्रा की व्यवस्था खुद के स्तर पर करने से अधिक रकम चुकानी होगी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में फर्म के टेंडर की दरों पर खेल, रेट्स में 20% बढ़ोतरी का मामला। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में एक फर्म को टेंडर की अवधि की तारीख और दरों को बढ़ाने का खेल चल रहा है। कहने को तो एक नियम, एक कायदा और एक ही कानून सभी के लिए है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती है। नगर निगम ग्रेटर में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। नगर निगम ग्रेटर के ग्रेट मेयर और आयुक्त ने इंटरनल सॉफ्टवेयर नेटवर्क सर्विस उपलब्ध करवा रही ओसवाल कंप्यूटर्स एंड कंसल्टेंट फर्म पर ऑडिट पैरा बनने के बाद भी मेहरबानी दिखाते हुए राज्य सरकार से बिना अनुमति लिए ही फर्म की रेट्स को 20% बढ़ा दिया। बोले सीएम गहलोत, चुनावी साल है इसलिए वीरांगनाओं को बीजेपी ने इकट्ठा किया। सीएम गहलोत ने पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं को देवर को नौकरी देने की मांग पर फिर सवाल उठाते हुए उन्हें गलत बताया है। गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि वीरांगनाओं को बीजेपी नेताओं ने इकट्ठा किया है। ये चुनावी साल है इसलिए प्रपंच रचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों के आश्रितों को जो पैसा दिया गया है वो शायद देश के किसी भी राज्य में नहीं मिलता होगा। 4 साल बाद उन्हें यह सब क्यों याद आया। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के विरोध में केंद्र सरकार ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। रविवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को इसे लेकर हलफनामा दायर किया। इसे लेकर सरकार इसके पक्ष में नहीं है। इसमें कहा गया है कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है। सेम सेक्स मैरिज भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। यह पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाती। आज इस मामले पर सुनवाई होनी है।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।